हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स जिसमें हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में अभी हमारा 10th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट, और आज हमारा उसका 6th डे है और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब आप स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स को खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो तो आप कैसे खरीदोगे या बेचोगे। बड़ा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि अगर हमें स्टॉक एक्सचेंज में जाकर शेयर्स में डीलिंग करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करनी है तो देखते हैं, इफ एन इन्वेस्टर विशेष टू बाय और सेल एनी सिक्योरिटी, अगर हमें कोई भी सिक्योरिटी को खरीदना या बेचना है, ही हैज टू फर्स्ट अप्रोच अ रजिस्टर्ड ब्रोकर और सब ब्रोकर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, ब्रोकर या सब ब्रोकर। सब ब्रोकर होते हैं जो मेन ब्रोकर के अंडर काम करते हैं और वो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं सेबी की तरफ से। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर जो कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है सभी को कंट्रोल करती है। तो जितने भी ब्रोकर्स हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के पास। तो हमें किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर या सब ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा और उसके साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। द इन्वेस्टर हैज टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, एक तो उसके साथ एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा और एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको फिल करना पड़ेगा बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू बाय और सेल द सिक्योरिटीज। मतलब दो टाइप की डॉक्यूमेंटेशन होंगी, एक तो उसके साथ हम एग्रीमेंट करेंगे, दूसरा एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे। He has also to provide certain other details and information। हमें ब्रोकर को काफी सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, उसमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। पैन नंबर मैंडेटरी, 1 मार्क में आपको कई जगह देखने को मिलेगा कि एक मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जो हमें ब्रोकर को देनी पड़ती है वो है पैन नंबर। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है वो बताना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन के बारे में हमें बताना पड़ेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस, हम इंडियन हैं या एनआरआई हैं, उसके बारे में ब्रोकर को आपको बताना पड़ेगा। देन बैंक अकाउंट की डिटेल्स, मैंने आपको स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक में बताया था 2 टाइप के अकाउंट चाहिए, एक बैंक अकाउंट जिसमें पैसों का लेन देन हो सके, एक डीमैट अकाउंट जिसके अंदर सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीदा या बेचा जा सके, ट्रांसफर करा जा सके। तो आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ेगी, डिपोजिटरी अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ेगी। ये डिपोजिटरी अकाउंट जो होता है इसी को हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। तो 2 टाइप के अकाउंट्स हैं, पैसा जो ट्रांसफर होगा वो बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर होगा और जो सिक्योरिटीज ट्रांसफर होंगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर होंगे। तो आपको दोनों अकाउंट्स की डिटेल ब्रोकर को देनी पड़ेगी। नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर विद हुम रजिस्टर्ड, किसी और ब्रोकर के साथ अगर हम रजिस्टर्ड हैं वो आपको बताना पड़ेगा। क्लाइंट कोड नंबर इन द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब आप किसी के पास रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको एक क्लाइंट कोड नंबर मिलता है तो आपको वो बताना पड़ेगा ब्रोकर को। द ब्रोकर देन ओपन्स द ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ द इन्वेस्टर, जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रोकर को दे दोगे, उसके पास अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लोगे, उसके साथ एग्रीमेंट कर लोगे, तो वो आपके नाम से एक अपने पास अकाउंट ओपन कर देगा। द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, ये मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर के अंदर कि हमें एक डीमैट अकाउंट ओपन करना जरूरी है जिसको आप बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी बोल देते हो, विद द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज इन द डीमैट फॉर्म। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, एक डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिससे कि सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप ट्रेडिंग कर सको। ओपन डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके करोगे, बट वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट वो अकाउंट आपका ओपन करवाता है डिपोजिटरी के पास। मतलब बेसिकली डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट एक एजेंट है जो आपका अकाउंट डिपोजिटरी के पास ओपन करवा देगा। तो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना बड़ा जरूरी है। He will also have to open a bank account for cash transactions in the security market, और पैसों के लेन देन के लिए बैंक अकाउंट भी ओपन करवाना जरूरी है। तो 2 टाइप के अकाउंट्स आपके होना जरूरी है, बैंक अकाउंट का होना जरूरी है और डीमैट अकाउंट का ओपन होना जरूरी है। देन द इन्वेस्टर देन प्लेसेस एन ऑर्डर विद अ ब्रोकर, जब हमारी ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी तो हम ब्रोकर्स के पास ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर क्या होगा, टू बाय और सेल द शेयर्स, अगर हम शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो हम खरीदने का ऑर्डर प्लेस कर देंगे ब्रोकर के पास, अगर हम बेचना चाहते हैं तो ब्रोकर के पास हम शेयर्स को बेचने का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी गिवन अबाउट द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द प्राइस एट विच द शेयर शुड बी ब्रॉट और सोल्ड। क्लियर कट आपको ब्रोकर को बताना पड़ेगा
कि कितने शेयर्स आप खरीदना बेचना चाह रहे हो, किस प्राइस पे खरीदना या बेचना चाह रहे हो। द ब्रोकर विल देन गो अहेड विद द डील एट द अबव मेंशन्ड प्राइस और द बेस्ट प्राइस अवेलेबल। ब्रोकर उसके बाद जो आपने प्राइस बताया उस पर डीलिंग फाइनलाइज करवाएगा या उसके आसपास जो बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा उस पर डीलिंग फाइनलाइज करवाएगा। एंड ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप, जब आप ब्रोकर के पास ऑर्डर दे दोगे तो आपको एक ब्रोकर जो है वो ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इश्यू करेगा, जो इस चीज की कंफर्मेशन है कि आपने ऑर्डर जो है वो ब्रोकर को प्लेस कर दिया है, ताकि बाद में ये कंफ्यूजन हो कि कितने शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए कहा गया था, किस रेट पे खरीदने या बेचने के लिए कहा गया था। तो एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप आपको मिल जाएगी। उसके बाद ब्रोकर ऑनलाइन जाएगा और कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर्स एंड द बेस्ट प्राइस अवेलेबल। ब्रोकर अपने कंप्यूटर में फीड कर देगा, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के मेन टर्मिनल के साथ जुड़ा है, ताकि अपने आप मैचिंग हो सके। जिस रेट पे आप खरीदना चाहते हो, तो हो सकता है कोई दूसरा ब्रोकर के पास क्लाइंट है जो उसको बेचना चाह रहा है, या अगर आप बेचना चाह रहे हो तो हो सकता है किसी दूसरे ब्रोकर के पास क्लाइंट है जो उसको खरीदना चाह रहा है। व्हेन द शेयर्स कैन बी बॉट और सोल्ड एट द प्राइस मेंशन्ड, इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर्स टर्मिनल। तो जब भी मैचिंग हो जाएगी, ऑटोमेटिकली मैचिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर, तो जब भी मैचिंग हो जाएगी तो ब्रोकर के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी एंड द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड। द ब्रोकर विल इश्यू अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। जब कंफर्मेशन हो गया, मैचिंग हो गई, तो ब्रोकर हमें एक स्लिप देगा जिसको कहते हैं ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। वो हमें कंफर्म कर देगा कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, जिस रेट पे खरीदना या बेचना चाह रहे थे वो फाइनलाइज हो चुका है। Then after the trade has been executed within 24 hours, the broker issues a contract note. जैसे ही ट्रेड कंफर्म होगा, ब्रोकर हमें एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बना के देगा 24 आवर्स के अंदर अंदर। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिससे कि लीगली आपको राइट्स मिल जाते हैं कि अगर ब्रोकर आपके साथ कोई चीटिंग भी करना चाह रहा है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो लीगली आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। दिस नोट कंटेन्स द डिटेल ऑफ द नंबर शेयर्स बॉट एंड सोल्ड। इसमें लिखा होगा कितने शेयर्स को खरीदा गया है या बेचा गया है, किस प्राइस पे, किस डेट को, किस टाइम पर, और ब्रोकर की चार्जेस कितने बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिकॉज इट इज लीगली एनफोर्सेबल। लीगली एनफोर्सेबल मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट में केस भी कर सकते हो। एंड हेल्प्स टू सेटल डिस्प्यूट और क्लेम्स बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द ब्रोकर। अ यूनिक ऑर्डर कोड नंबर इज असाइंड टू ईच ट्रांजेक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज हर एक ऑर्डर को एक कोड नंबर देगा एंड इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। वो आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर प्रिंटेड होगा जो नंबर होगा। अब जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट हमें आ गया तो हमें डिलीवर करने पड़ेंगे शेयर सोल्ड और पे द कैश फॉर द शेयर्स बोट। अगर हम शेयर्स को बेचना चाह रहे थे तो हमें अपने ब्रोकर के पास शेयर्स डिलीवर करने पड़ेंगे। अगर हम खरीदना चाह रहे हैं तो हमें अपने ब्रोकर के पास कैश डिलीवर करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड पे इन डे। बेसिकली क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज है तो दोनों ब्रोकर्स, मान लो हमारे ब्रोकर ने शेयर्स डिपॉजिट करवा दिए, हम शेयर्स को बेचना चाह रहे थे, दूसरे ब्रोकर ने कैश डिपॉजिट करवा दिया, तो उसको पे इन डे कह देते हैं, जो कि T+1 हुआ। जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उसके अगले दिन पे इन डे हो गया। कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन पे इन डे। तो पे इन डे के दिन हमने एक्सचेंज में शेयर्स डिपॉजिट करवाया या कैश डिपॉजिट करवाया, विच इज बिफोर द T+2 डे, एज अ डील हैज टू बी सेटल्ड एंड फाइनलाइज्ड ऑन द T+2 डे। T+2 से पहले वाला दिन होता है ट्रांजेक्शन +1। जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उसके अगले दिन पे इन डे होगा। द सेटलमेंट साइकिल इज ऑन T+2 डे ऑन अ रोलिंग सेटलमेंट बेसिस। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजेक्शन +2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सेटल होना जरूरी है। सपोज मंडे को ट्रांजेक्शन हुई तो वेडनेसडे तक उसका सेटल हो जाना जरूरी है। ऑन द T+2 डे, T+1 पे इन डे को हमने एक्सचेंज में डिपॉजिट करवाया। हमारे ब्रोकर ने सपोज शेयर्स डिपॉजिट करवा दिए, दूसरे ब्रोकर ने सपोज कैश डिपॉजिट करा दिया। अब T+2 डे के दिन ब्रोकर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक्सचेंज कर देगा, हमें पैसे ट्रांसफर कर देगा, दूसरे ब्रोकर को शेयर्स ट्रांसफर कर देगा। द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर। दिस इज कॉल्ड पे आउट डे। तो जिस दिन एक्सचेंज सेटलमेंट कर देता है, एक्सचेंज की तरफ से हमारे पास शेयर्स आ जाते हैं या पैसा आ जाता है, उसको हम पे आउट डे कह देते हैं। The broker then has to make the payment to the investor within 24 hours of the payout day, since he has already received payment from the exchange. अब पे आउट डे के 24 घंटे के अंदर अंदर ब्रोकर को हमारा अकाउंट सेटल करना है। अगर हमने शेयर्स को बेचा है तो पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए, अगर हमने शेयर्स को खरीदे हैं तो शेयर्स हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए।
द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमेट अकाउंट, आजकल डीमेट अकाउंट के थ्रू ही होता है, डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स डीमेट अकाउंट। आजकल ब्रोकर हमारे डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली शेयर्स ट्रांसफर कर देता है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स आजकल नहीं चलते। द इन्वेस्टर हैज टू गिव डिटेल्स ऑफ हिज डीमेट अकाउंट एंड इंस्ट्रक्ट हिज डीपी टू टेक डिलीवरी ऑफ द सिक्योरिटीज डायरेक्टली इन हिज बेनिफिशियल ओनर अकाउंट। मैंने आपको बताया था बेनिफिशियल ओनर अकाउंट या डीमेट अकाउंट एक ही बात है, तो मैं अपने डीपी को इंस्ट्रक्शंस देके रखनी पड़ेंगी कि जितने शेयर्स आ रहे हैं आप हमारे डीमेट अकाउंट में रिसीव कर लीजिए। तो स्टूडेंट रियल लाइफ में ये प्रोसीजर होता है जिसमें क्या ब्रोकर की हेल्प से सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करते हो। जब कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो जाता है तो ब्रोकर, जो दो ब्रोकर्स आपस में डीलिंग करेंगे, वो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स और पैसा डिपॉजिट करवा देते हैं, जो कि पे इन डे होता है, जिसको T+1 डे कह देते हैं। फिर अगले दिन एक्सचेंज दोनों ब्रोकर्स की सेटलमेंट कर देगा, उनको शेयर्स या पैसा ट्रांसफर कर देगा, उसको T+2 डे कहते हैं, जिसको पे आउट डे बोलते हैं। और उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर जो हमारा ब्रोकर है वो हमारी सेटलमेंट कर देगा। हमारे अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर करने हैं, शेयर्स ट्रांसफर हो जाने चाहिए, अगर पैसे ट्रांसफर होने हैं तो वो हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। सो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।